आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 99। सेंचुरी पार होने जा रही है भाई। 99 पे आ गए। और आत्मा का आनंद कितना हुआ? 100 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे हम अपने आप को? प्रेम के समुद्र में बैठे हैं, देव शक्तियों के साथ बैठे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां मुस्कुरा रहे हैं, सारी ऋषि सत्ताएं आशीष दे रही हैं, फूल बरस रहे हैं। और भगवान का कौन सा रूप स्वरूप यहाँ नहीं है? सारी आकृतियां हैं यहाँ। आप चाहो तो राम को देखो, आप चाहो तो कृष्ण को देखो। अंतर मन के ऊपर है। हमारा मन जिस भी ऊर्जा को देखना चाहता है उस ऊर्जा को सहज देख सकता है। और यहाँ इस पड़ाव पर आकर ईश्वर से संवाद भी संभव है। यकीन ना हो तो संवाद करके देख लो। ईश्वर से संवाद कैसे करेंगे? बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। धारणा पक्की होनी चाहिए पहले। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर ईश्वर से संवाद करना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मुस्कुराना। हैप्पी एनर्जी, दिल से, हृदय से मुस्कुराओ। और मुस्कुराने का कारण मत ढूंढो, अकारण। अकारण जैसे प्रेम अकारण है ना, प्रेम का कोई कारण नहीं है। ऐसे ही अगर कारण से मुस्कुराएंगे तो जब कारण खत्म हो जाएगा तो मुस्कुराहट भी खत्म हो जाएगी। जितनी देर कारण रहेगा उतनी देर मुस्कुरा लिए, कारण खत्म तो क्यों मुस्कुराए? जब ये वाला मीठा मीठा आनंद मिलता है ना, एक छोटे बच्चे को देखा है कैसे किलकारी सी मारता रहता है, बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है, पल्ले में पड़ा पड़ा मुस्कुराता है, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है। क्योंकि उसने वो स्वाद, उसको वो स्वाद मिल रहा है। वो जो न्यू बॉर्न है वो कनेक्टेड है उस डिवाइन ऊर्जा से। तो इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक कारण है। वो कारण हमको दिखता नहीं है। कारण यही है कि हम प्रेम के समुद्र में बैठे हैं चारों तरफ। अब मेरे चारों तरफ अगर सारे भगवान जी बैठे और मुस्कुरा रहे हो तो एक रास्ता है, विजुलाइज करके देख लीजिए कि हम बीच में बैठे हैं, सेंटर में। और हमारे सामने एक तरफ भगवान श्री राम माँ सीता के साथ बैठे, एक तरफ मंद मोहक मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका रानी के साथ बैठे, एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपने सारे स्वरूप से बैठे, हर रूप स्वरूप से बैठे हैं। माँ शारदा भी है और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी है। एक तरफ सारे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि बैठे हैं और सब हमको देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं, हर कोई। आपको और भी कोई एनर्जी याद आ रही हो, और भी कोई दिव्यता याद आ रही हो, और भी कोई दैवीय शक्ति याद आ रही हो, जैसे मुझे माँ मीरा, माँ आनंद में एकदम से फील हुई कि हाँ यहाँ वो भी तो है, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, वो एकदम से फील हो गई। तो अगर कोई और याद आ रही हो तो उसको भी देख लो, क्योंकि एक ऐसा दैवीय समुद्र है जिसमें सब है, जिसमें कोई मिसिंग नहीं है। अब इमेजिन करो वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे और मुस्कुराए, मुस्कुराते ही जा रहे हैं। उनके मुस्कुराने का कोई कारण नहीं है, बस मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप जब ये विजुलाइज कर रहे हो और आप ये मान रहे हो कि वो मुस्कुरा रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती? ये अपने आप से पूछ लो, अपने आप को चेक करके बता दो। इस यहाँ तो आती है। जितनी पक्की श्रद्धा, विश्वास और धारणा उतना पक्का ध्यान। तो ये ध्यान ही तो बन रहा है। धारणा है कि सारे सब मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर, ये धारणा है। धारणा से ध्यान हो गया। अब हम भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब जब ये ध्यान हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ तक आ गए कि कोई दो है, मतलब मैं और मेरा भगवान मेरे आमने सामने। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आ गए तो संवाद करने में क्या दिक्कत है? अपने मन की हर बात कह दो। अरे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या सुना रहे हो, ये आत्मा का अध्ययन ऐसा होता है, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो बड़ा मजेदार है, बड़ा दिव्य है, इसको करने में बड़ा आनंद आ रहा है गुरुजी। किसी को दिक्कत लग रही है? गुरुजी कर तो लिया, सेंचुरी तो पार हो जाएगी अगले ऑडियो पर ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, कैसे करें? दिक्कत लग रही है। किसी को राम जी से बात करनी है तो राम जी से कर लो, कृष्ण जी से करनी है कृष्ण जी से कर लो, आपको जिससे करनी है उससे करो। मुस्कुराहट नहीं छूटेगी, क्योंकि वो आंसर मुस्कुराते हुए देंगे। गुरुजी मुस्कुराते हुए आंसर दे रहे हैं। अरे करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास, तुम अभ्यास प्रयास करते रहो, हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी आश्वासन दे रहे। तो अब गुरुजी ने आश्वासन दिया। गुरुजी ऐसी बातें तो बताते हैं, यही तो समझाते हैं। अब ये मत सोचना कि आश्वासन मेरे मन से टपका है, क्योंकि इस अवस्था पर आने के बाद मेरा मन रह कहाँ गया? नहीं रहा मेरा मन, ये तो धारणा में चल रहे हैं ना हम। और उस ध्यान में गुरुजी ने कहा करत करत अभ्यास, अभ्यास और प्रयास करते रहो बेटा, हो जाएगा। तो और मुस्कुराओ। अरे वाह, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी तो आंसर भी दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं अभ्यास प्रयास से हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? गुरु का कहना मानना है। और जो गुरु का कहना मानेगा वो समाधि में अपने आप पहुंच जाएगा ना, जब समय आएगा, उसकी डेट आएगी तो, जिस भी जन्म आए। तो अगर मुस्कुरा रहे हो तो बताओ कि मुस्कुरा रहे हो। कैसे बताओगे? यूनिवर्स को देखकर मुस्कुराओ, ऐसे बता दो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड को बता दो। और ब्रह्मांड से कह दो, जो मुस्कुराहट आज इस पल हमें मिली, ये हमारे भगवान के हमारे साथ होने का एहसास है। ये एहसास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। भगवान, ये एहसास, ये मुस्कुराहट हमने सबके लिए ब्रह्मांड में छोड़ दी। अब देखो हमारे हृदय से बहुत सारी मुस्कुराहट निकलकर, बहुत सारी स्माइल्स की एनर्जी निकलकर पूरे आकाश में फैल गई। जैसे तारे होते हैं ना आकाश में, ऐसे स्माइल पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड, पूरे पंचतत्व स्माइल कर रहे हैं।
आ गई ना दिव्यता, बन गई ना संवाद, और संवाद बढ़ता चला जाएगा। तो आज इसी संवाद को आगे बढ़ाते हैं इसी स्माइल के साथ। ऐसे ही बिल्कुल गुरु जी सामने बैठे हैं, माता जी सामने बैठी हैं, सारे भगवान सामने हैं, और हम उसी स्वरूप से बात कर रहे हैं जो हमारी अंतःकरण में, हमारी आत्मा में बसता है, उसी स्वरूप से बात कर रहे हैं। और वहीं से स्वाध्याय प्रकट हो रहा है, वहीं से स्वाध्याय जन्म ले रहा है, क्योंकि ये आत्मा का अध्ययन है और हमारी आत्मा कॉन्टिन्यूसली उस एनर्जी के पास पास और पास जा रही है। तो आइए मानसिक रूप से मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराहट में जप छुपा है आज तो ये मुस्कुराहट ही जप है। क्यों क्यों ये मुस्कुराहट जप है? क्योंकि हम जिसको देख के मुस्कुरा रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है, तो सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं, इसलिए इस मुस्कुराहट में जप है। तो मुस्कुराते रहिए और आत्मा का अध्ययन करते रहिए। अब गुरुदेव ने कहा अगली हेडिंग में, अभी किसी को माँ का भाव नहीं मिल रहा मृत्यु से, ऐसे कैसे मान ले भाई कि मृत्यु माँ है? इतना आसान थोड़े ना मानना। माँ है, माँ क्या होती है पता है? माँ तो वो होती है जो बच्चे को कभी मरने ना दे। ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ लोग, ऐसा भी तो कह सकते हैं, माँ कभी चाहेगी कि उसकी संतान मरे, है ना? क्योंकि देह भाव से तो ऐसे भाव जन्म ले सकते हैं। और परम पूज्य तो जानते हैं ना कि हर तरह का वर्ग है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हेडिंग दे दी, मौत से ना डरो, वह तो आपकी मित्र है। तो हम मृत्यु को मित्र मान लो, वही मां नहीं मान पा रहे तो दोस्त मान लो। इससे बढ़िया तो कोई भाव ही नहीं है, सखा भाव से सुंदर कोई भाव नहीं है। विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री की खोज करी, विश्वरत, वो भी विश्वामित्र बने, विश्व मां न बने, विश्वामित्र संपूर्ण विश्व के मित्र बन गए। तो मित्र भाव, सखा भाव बहुत दैवीय भाव है। और आज की धारणा में भगवान सखा भाव से तो सामने बैठे हैं, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। माँ होती तो गोदी में भरती, आंचल में लेती, दूध पिलाती, पर आज तो भगवान सामने मित्र बन के बैठे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं और हम उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब आगे हमारे इष्ट क्या कहते हैं? मृत्यु के बारे में सामान्य व्यक्तियों की कल्पनाएं बड़ी भयावह होती हैं। सारा भय संसार में मौत का ही तो है। अंधेरे में पाँव रखते ही जी कांपता है, सोचते हैं कहीं सांप ना काट ले। साधारण सी बीमारी से व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं कहीं हृदय गति ना रुक जाए। दुश्मन से घबराते हैं, कहीं प्राण ना हर ले। सर्वत्र मौत का ही भय समाया है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते एक ही आशंका ने परेशान कर रखा है, कहीं कुछ हो ना जाए जो मौत के मुंह में जाना पड़े। हर आशंका की जननी ये मृत्यु है। मौत का विश्लेषण करने से पहले कुछ आत्म तत्व पर विचार करें। यह देखते हैं कि संपूर्ण शरीर किन्हीं दो वस्तुओं के सम्मिश्रण से बना है, शरीर और इसकी चेतना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी डर लग रहा है, अभी भी आशंकाएं हैं, तो मौत के बारे में नहीं सोचेंगे, मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। चलो किसके बारे में सोचते हैं? चेतन के बारे में सोचते हैं। जो जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, उसके बारे में सोचते हैं। और इस आत्म तत्व को विजुलाइज कर लेते हैं। ये दो हिस्सों में है, एक शरीर और एक इसकी चेतना। हम साथ साथ देखेंगे। मैं शरीर, मैं दृष्टा हो गया, शरीर सामने है, और शरीर से निकलकर चेतना जो जीवंत है, जो हर बार नया शरीर धारण करेगी, वो जो चेतन तत्व है, जो प्राण का दिव्य प्रकाश है, जो आत्म ज्योति है, वो निकलकर अलग होगी। अब अलग अलग दो देखो, अलग अलग। देखने वाला मूवी देख रहा है, ऐसे देखो कि जैसे हम मूवी देखते हैं, हम मूवी से ना अटैच होते ना डिटैच होते, उसको देखते हैं और मूवी के साथ रोल प्ले करते हैं। मूवी में रोने का सीन आया तो हम रो लिए, हंसने का सीन आया तो हम हंस लिए। मूवी खत्म तो हमको कुछ याद भी नहीं, मूवी खत्म, इमोशन खत्म। तो रोल प्ले चलता है मूवी के साथ साथ, मूवी का रोना रोना हो जाता है, मूवी का हंसना हंसना। तो एक मूवी चल रही है सामने बहुत खूबसूरत, शरीर अलग, शरीर से निकलकर आत्म ज्योति अलग, और देखने वाला दृष्टा अलग, देखने वाला दृष्टा आनंद मग्न अलग। अब क्या, ये दो अलग अलग वस्तु है। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है जब दो अलग अलग है, ये इमेजिनेशन भी हो गई और मुस्कुराहट के साथ हो रही है। इमेजिनेशन, ये धारणा है जो मुस्कुराते हुए हो रही है। कितनी प्यारी धारणा है। अब गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं आगे, भ्रम इसलिए होता है कि शरीर की तरह ही चेतन तत्व दृश्य नहीं है। हमको जो कंफ्यूजन है, जो संशय है, वो इसलिए है कि शरीर टेंजिबल है, इसको छू सकते हैं, लेकिन इस चेतन तत्व को छू नहीं सकते। छू नहीं सकते पर अनुभव तो कर सकते हैं। अनुभव नहीं करते, हवा को अनुभव करते हैं। हवा को छू सकते हो क्या? पर हर समय हवा को अनुभव करा जाता है। एवरी सिंगल सेकंड सांस अंदर जा रही है, आ रही है। तो हर चीज जो इस ब्रह्मांड में है, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। अब ये हैप्पीनेस की फीलिंग जो अंदर है भगवान को देखकर, ये जो स्माइल चल रही है, ये अंदर एक हृदय में गुदगुदी दे रही है, बड़ी सुंदर सी गुदगुदी दे रही है, बड़ा आत्मिक आनंद दे रही है। इसे छू सकते हो, इसे कोई भी छू सकता है। इसका गोला बना के सामने रख सकते हैं क्या? अरे भाई हैप्पीनेस की एनर्जी, तुम सामने आओ, हम तुमको छू कर देखेंगे, संभव है नहीं? लेकिन ये है, इसको हम फील कर रहे हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं।
हर इमोशन को, जितने भी भावनाएं भीतर जन्मती हैं, हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन, गुस्से का इमोशन, इसका इमोशन, उसका इमोशन, इन इमोशंस को, ये टेंजिबल थोड़ा ना है, हम इनको छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो है और वो प्रकट होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे गुस्से का इमोशन सामान तोड़वा देगा, ये अभिव्यक्ति हुई। भावना को तो नहीं छू पाए, उस भावना को अभिव्यक्त कर दिया। किसी से प्रेम हुआ, प्रेम की फीलिंग है, अभिव्यक्ति आ गई। अभिव्यक्ति कैसे आ गई? गिफ्ट ले आए, बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, अच्छा सा खाना बना दिया, सरप्राइज प्लान कर लिया। तो भावनाओं को तो नहीं छू पा रहे, भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम इस चेतन तत्व को क्योंकि देख नहीं पाते, स्थूल आंखों से इन्हें नहीं देख पाते, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तो हम देख भी पा रहे हैं ना, इस समय देख लो, अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो हम डेड बॉडी है, और हम ये दृष्टा भाव में मूवी चल रही है हमारे सामने, और हम इस मूवी में देख रहे हैं कि चेतन तत्व अलग है, वो प्राण, वो दिव्यता अलग है, और ये शरीर अलग है। इस समय तो हम इसे देख भी पा रहे हैं, चाहो तो छूकर देख लो, धारणा कर लो कि हमने इस चेतन तत्व को गुरु सानिध्य में स्पर्श किया। आप अपनी हथेली को सामने ले जाओ, सामने, और मान लो कि ये चेतन तत्व आपके सामने है। आपको अपनी हथेली पर एक एनर्जी फील हो जाएगी। अपनी हथेली को एकदम स्ट्रेट करेंगे, सामने की तरफ रखेंगे, पीछे से आगे लाएंगे, पीछे से हल्का सा आगे लाएंगे, और आपको अपनी हथेलियों पर एक एनर्जी फील होगी। ये चेतन तत्व है, इसको स्पर्श करके देख लो। जितनी पक्की धारणा उतना स्ट्रॉन्ग स्पर्श, गुरु सानिध्य में करने का प्रयास। गुरु जी को चाहिए होगा तो आपको फील करा देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन इनके अस्तित्व को इनकार मत करो। यदि शरीर ही संभवतः सब कुछ होता तो मृत्यु की जरूरत ही क्या थी? फिर मृत्यु का स्वरूप कुछ और होता। शरीर की विभिन्न क्रियाओं और चेष्टाओं से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह किसी विभिन्न तत्व या पराविष्ट, यह कोई विभिन्न तत्व या पराविष्ट है। यह मूलतः आत्मा का सूक्ष्म शरीर ही हो सकता है। वेद सिर्फ इसलिए है कि वह अदृश्य है, और हम केवल दृश्य पदार्थों पर ही विश्वास करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो देख नहीं रहे हो। सत्य भीतर छुपा है, देख बाहर की ओर नहीं। आत्मा का सूक्ष्म शरीर भीतर कहीं है। भावनाएं कहीं बाहर से आती हैं क्या? भीतर से जन्म लेती हैं। किसी पर गुस्सा आया, बाहर से थोड़ा ना चल कर आता है, बाहर से तो चाय पानी आ सकता है, खाना आ सकता है। भावनाएं तो सारी भीतर से आ रही हैं। तो जो भीतर है उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? कैसे मिल जाएगा वो बाहर? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको अदृश्य मत मानो। अगर अदृश्य मान रहे हैं तो फिर अपने भीतर के हर भाव को अदृश्य मान लो। कह दो गुरुदेव से हमको प्रेम नहीं चाहिए। भाई, प्रेम को फील किया जा सकता है क्या? प्रेम को छुआ जा सकता है क्या? आपसे आप क्यों कहो कि मुझे सामने वाला इंसान बहुत प्रेम करता है, आपसे पूछा जाए कितने किलो प्रेम करता है, आप बता पाओगे कितने किलो प्रेम करते हैं? नहीं, आप कहोगे नहीं बहुत ही करता है, बहुत ही करता है। अरे कितना करता है भाई? बहुत करता है, बता। 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 50 किलो, बता ना कितना किलो प्रेम करता है। ये नहीं बताया जा सकता कितना प्रेम करता है। प्रेम की अभिव्यक्ति बताई जा सकती है। अरे इतना प्रेम करता है कि हमारी बर्थडे पर ऐसे प्लान करता है। अरे इतना प्रेम करता है कि शाम को ऑफिस से आते हुए हमारे लिए ऐसे 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 सामान लेकर आता है। अरे इतना प्रेम करता है कि हमारा ही चिंतन करता है। ये तो अभिव्यक्ति है प्रेम की, ये तो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। प्रेम कितना करता है? हम तो ये पूछ रहे हैं, किलो में बताओ कितना प्रेम करता है। नहीं बता पा रहे ना। तो अगर चेतन तत्व को सत्य नहीं मान रहे तो इस प्रेम को भी सत्य मत मानो। दोनों को छोड़ दो। फिर ना हम चेतन तत्व को सत्य मानेंगे, ना अपने भीतर से जन्मी भावनाओं को सत्य मानेंगे। रोबोट बन जाएंगे। एक भी भावना नहीं है भीतर। भावना आएगी भी तो हम ना इमोशन एक्नॉलेज करेंगे, ना इमोशंस का एक्नॉलेजमेंट चाहेंगे। बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब हम, कोई हमें प्रेम देगा तो हम कहेंगे नहीं, हम प्रेम की ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, हम इसको जीना नहीं चाहते हैं, हमको प्रेम नहीं चाहिए। ऐसा हो जाएंगे हम। इमेजिन करके देख लो। तो गुरुदेव कह रहे हैं, शाश्वत सत्य को शाश्वत आंखों से देखा जा सकता है, भावनाओं को भावनाओं से समझा जाता है। तो जो चेतन तत्व है उसको चेतन दृष्टि से ही तो अनुभव कर पाएंगे, उसको स्थूल से नहीं समझ पाएंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में किसी बैटरी के सेल को तोड़कर देखिए, आपको कहीं भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं पड़ेगी। रासायनिक तत्व जिंक, पीतल या तांबे की छड़ आप भले ही देख लो, पर बिजली के नाम की कोई वस्तु उसमें देखने को नहीं मिलेगी। जिन तारों से बिजली दौड़ रही हो उन्हें गौर से देखिए, आपको कोई वस्तु रेंगती दिखाई ना देगी, किंतु टंगस्टन तारों में वही बिजली प्रवाहित होकर प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगती है। अतः किसी भी अवस्था में
बिजली के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। कितना खूबसूरत उदाहरण है, कितना दिव्य एग्जाम्पल है कि वो चेतन तत्व जो हर क्षण हमारे भीतर बह रहा है, भले ही हमें दिखे ना, हमारी पंच इंद्रियां उसके आधार पर काम कर रही है, हमारी कर्म इंद्रियां उसके आधार पर काम कर रही है, हमारा पूरा बायोलॉजिकल साइकिल उस चेतन तत्व के आधार पर काम कर रहा है। भले ही वो हमें दिखे ना दिखे, तो हम वो सेल जैसे ही तो हो गए, हम बैटरी हैं, ठीक है? हम बैटरी हैं और ये बैटरी चल उस चेतन तत्व से रही है, तब ये देह कुछ कर पा रही है, पर हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ना स्वीकार करें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर उसका अस्तित्व तो बना ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे, तो हम दृष्टा भाव में इस मूवी को खूबसूरती से देखकर समझ पाएँगे और भय से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक यही अवस्था शरीर में आत्म तत्व की भी है। वही वह भी वही चेतन, वही मैं हूँ, इसे जानना चाहिए। जब यह जान लेते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं शक्ति है, तो हमारे सारे लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं। कितनी सुंदर अफर्मेशन। हम बोलेंगे आज से, मैं शरीर नहीं शक्ति हूँ, प्राण शक्ति हूँ, प्रेम की शक्ति हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। हम शरीर नहीं शक्ति हैं, सारी समस्त शक्ति। हम शरीर नहीं शक्ति हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। वही तो हमारे सारे लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। इतनी सी बात को समझाने के लिए ही मनुष्य के आगे तरह तरह की घटनाएं, ज्ञान और विवेक रखा गया है। इतनी सी बात के लिए 3200 किताबें लिख दी, इतनी सी बात के लिए इतने संत और ऋषि इस धरती पर जन्म लेकर आके चले गए। इतनी सी बात समझानी है बस। ये इतनी सी बात हमको अनुभव के स्तर पर समझ में नहीं आ रही, जिसके लिए जाने कितने ऋषि मुनि तपस्यारत हैं, जिसके लिए जाने कितनी देव शक्तियां तपस्यारत हैं, जिसके लिए जाने कितने देवताओं ने जन्म लिया, जन्म लेकर एग्जाम्पल सेट कर कर चले भी गए, एग्जाम्पल उदाहरण देकर चले भी गए। पर इतनी सी एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, हमारे जीवन की हर घटना हमको यही सत्य समझाने आई है। हमारे जीवन की हर घटनाक्रम हमको ये बता रहा है कि हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर मानेंगे तो सुख दुख में उलझेंगे, मान सम्मान में उलझेंगे, लेकिन अगर हम खुद को आत्मा मान लेंगे तो ना कोई बुरा लगेगा ना भला। बुरा किसे लगता है यार? ईगो को लगता है। अगर आपको किसी की किसी बात का बुरा लगा, तो यकीन मानो वो आपके अहंकार को लगा। जो अहंकार शून्य हो जाएंगे, उन्हें किसी बात का बुरा लगता ही नहीं। वो तो ये स्माइल छोड़ ही नहीं पाते जो अभी अभी आपकी छूटी। पकड़ लो वापस। अरे स्माइल कैसे छूटी? देखो सारी देव शक्तियां हैं, मुस्कुरा रही हैं हमको देखकर। स्माइल इसलिए छूटी कि हमने उस चेतन तत्व को फिर से देखना बंद कर दिया। हमको कंटिन्यू ही देखना है ना, मुस्कुराते हुए, कि वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। हम एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। वो शक्ति है जो नजर में रहती है पर नजर नहीं आती, और जब भीतर की नजर खुल जाती है तो वो नजर से ओझल नहीं हो पाती। हमने देखना छोड़ा, हमारी मुस्कुराहट छूट गई। मुस्कुराहट को पकड़ के रखेंगे और उसके लिए कारण प्रेम का समुद्र, चारों तरफ दिव्य शक्तियां, और वो हमें मुस्कुरा के देख रही हैं, हम उसको उनको मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और उस मुस्कुराहट से ये लेखनी प्रकट हो रही है, ये स्वाध्याय प्रकट हो रहा है, और यही आत्मचिंतन आत्म मंथन करा रहा है, आत्मा के प्रकाश को जगा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य केवल इसलिए भय करता है कि शरीर चला जाएगा, पर हमारा शरीर तो अभी अलग अलग है, कैसे चला जाएगा? देख लो, चेतन तत्व अलग है, मूवी चल रही है ना, शरीर अलग है और भीतर का प्रकाश अलग है। तो जो जाएगा वो तो शरीर है, पर मैं तो एज इट इज रह जाऊंगा। मैं क्योंकि मैं शक्ति हूँ। मैं मतलब ये देह नहीं। अब जब हम कहेंगे मैं, तो हम इस देह को रेफर नहीं कर रहे। मैं वो जो दिव्य प्राण हूँ, मैं वो जो चेतन शक्ति हूँ, मैं जो भगवान का सुपुत्र हूँ, भगवान की सुपुत्री हूँ, भगवान की दैवीय संतान हूँ। वो तो स्थिर बैठा है, उसको तो नया शरीर मिल जाएगा। और हम ये समझते हैं कि शरीर चला जाएगा और इसके साथ ही सुख चले जाएंगे। वह यह नहीं सोचते कि सुख चेतना की अनुभूति मात्र है। सुख चेतना की अनुभूति मतलब जो परमानेंट सुख है, जो परमानेंट अभिव्यक्ति है, वो तो इस ज्योति को हो रही है जो अलग है। देह के तो टेम्परेरी है, देह का सुख टेम्परेरी, देह का दुख टेम्परेरी। आज पूरी मेहनत से पैसे खर्च करके एक मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल को हाथ में लिया, इतने खुश हो रहे हैं, उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 6 महीने बाद मोबाइल पुराना हो गया। वो मोबाइल वो सुख नहीं दे रहा जो सुख मोबाइल नया नया हाथ में लेते आया था। इसका मतलब वो टेम्परेरी था ना, नए की तरफ भाग रहे हैं। पर जो चेतन तत्व से सुख मिलता है ना, आनंद मिलता है, वो परमानेंट होता है। जैसे ये स्माइल, जितना ये धारणा पक्की हो जाएगी, उतनी ये स्माइल पक्की हो जाएगी। जितना ये धारणा स्ट्रांग हो जाएगी,
कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, प्रेम समुद्र है, सारे भगवान हैं और हम अपने इष्ट को देख रहे हैं, वो हमें देखकर हँस रहे हैं, हम उनको देखकर खिलखिला रहे हैं और यहाँ से संवाद और इस धारणा से ध्यान और समाधि। अपने आप, सब अपने आप। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आनंद होगा और ये परमानेंट है। ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं कि भोक्ता शरीर नहीं, शरीर केवल वाहन है। हम भोक्ता नहीं है, हम भोग योनि में भोग कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो गए। ये शरीर हमारी सवारी है, बैठो यार, इस सवारी को अच्छे से करेंगे। रथ मिला है, एक दैवीय रथ मिला है, इस पर बैठेंगे, हम राजा हैं। अब जब हम कहते हैं कि हम राजा हैं, मैं राजा हूँ, तो मैं ये देह नहीं हूँ, मैं वो दिव्य चेतन तत्व हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, एक अंश में पूर्ण परमात्मा हूँ, सो हम, जो वो है जो मैं हूँ। तत्वमसि, तू और मैं का भेद खत्म, बस तू ही तू और मैं ही मैं। तो वो एक एनर्जी गुरुदेव डेवलप करना चाह रहे हैं और वो डेवलप हो गई तो आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग स्वयं ही हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उसमें समय थोड़ा ना लगेगा। तो चलो आज के स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, लेकिन इस दैवीय धारणा को छोड़ेंगे नहीं। इस धारणा को पूरे दिन बनाकर रखेंगे। क्या है धारणा? देख लो चारों तरफ कौन कौन है। राम जी दिख रहे हैं कि कृष्ण जी दिख रहे हैं? राधा जी दिख रही है कि मीरा जी दिख रही है? सीता जी दिख रही है? कौन दिख रहा है बताओ? जीसस दिख रहे हैं कि ईश्वर दिख रहा है? क्या कौन से रूप स्वरूप में दिख रहा है? प्रकाश के रूप में दिख रहा है, निराकार के रूप में दिख रहा है, साकार के रूप में दिख रहा है? जिस भी रूप में दिख रहा है वो आपको देखकर मुस्कुराना है। आप उसकी तरफ देखोगे, आपको मुस्कुराहट आ ही जाएगी और ये मुस्कान बनी रहे, ये धारणा पक्की बनी रहे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो इसी भाव के साथ सभी की दिव्य चेतना को नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।